अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में चाहे आटा हो, चाहे हमारे पिसे हुए मसाले हों, इनमें नमी आ जाती है और इन नमी की वजह से इनमें कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में आटे को, पिसे हुए मसालों को और चावलों को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका कि आप इनको किस तरह से कीड़ों से महफूज रख सकते हैं और बरसात के मौसम में आप किस तरह से मसालों को और आटे को नमी से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात के मौसम में आप कोशिश किया करें कि आटा बहुत ज़्यादा ना पिसवाएं। जितना आपके घर में ज़रूरत है, जितने अफराद हैं, उस हिसाब से 1 से 2 दिन का आटा पिसवाएं, उसको ख़त्म करें और उसके बाद दूसरा ताज़ा आटा लेकर आएँ। तो ये एक बेहतरीन टिप है बरसात के मौसम में। अगर आपके घर में चक्की का आटा आता है और आप गंदम लेके आटा पिसवाते हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप आटा पिसवाएं, पहले तो आप इतना पिसवाएं जितना आपके घर में ज़रूरत है। ठीक है, जब वो पिस कर आता है तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो पहले आप उसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में, जिसमें भी आप आटा डालते हैं, उसमें डाल दें, ढक्कन से अच्छा सा कवर कर दें। अगर किचन में अच्छी रोशनी, अच्छी हवा नहीं आती तो इसको किचन में ना रखें। आटे को ऐसी जगह पे रखें, चावलों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे रोशनी आती हो, हवा आती हो, जहाँ पे नमी कम से कम हो। अब देखें, अगर आटे में कीड़े पैदा हो जाते हैं या फिर आटे में कीड़े पैदा ना हो, तो मैं आपको बहुत आसान सी टिप्स दूंगी। नमक जो हर घर में मौजूद होता है, खानों में यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ है सूखे हुए नीम के पत्ते और सूखी हुई नीम की डंडियाँ। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। अगर आपके पास नीम के सूखे हुए पत्ते हैं तो आपने क्या करना है, किसी भी मलमल के कपड़े में सूखे हुए पत्ते डालने हैं। इसकी इस तरह से पोटली तैयार करनी है। ठीक है, अगर नीम के पत्ते नहीं हैं, नमक तो हर घर में मौजूद होता है। नमक लेना है 1 टेबल स्पून और इसकी पोटली तैयार कर लेनी है। तकरीबन 6 से 7 आपने पोटलियाँ तैयार कर लेनी है नमक की। अगर नमक नहीं है तो फिर आपने नीम के पत्तों की 6 से 7 पोटलियाँ तैयार कर लेनी है। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने दिए हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। अब आटे को महफूज रखने के लिए, नमी से बचाने के लिए बेहतरीन है कंटेनर मिलते हैं प्लास्टिक के, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। इन कंटेनर में बिल्कुल भी नमी पैदा नहीं होती है, आटा बिल्कुल ड्राई ही रहता है। आपने कोई भी लकड़ी का कंटेनर यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक के बेहतरीन रहते हैं। आपने इसको अच्छा सा धो लेना है, धो के साफ करके फिर आपने इसको ड्राई करना है। चाहे तो सारी रात आप पंखे के नीचे रख दें या फिर अभी तो धूप नहीं है या हवादार किसी जगह पे रख दें, लेकिन आपने अच्छा ड्राई करना है। इसमें ज़रा बराबर नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे बेस में अखबार बिछा लें। अखबार नीचे बिछाने का रीज़न ये है कि नीचे जो है ना, वो नमी पैदा नहीं होगी, आटा हमारा ड्राई ही रहेगा। तो हमने बेस में अखबार बिछाना है ताकि वो सारी नमी को जज़्ब करे। अखबार बिछाने के बाद अगर आप नीम की सूखी डंडियाँ डाल रहे हैं तो आपने नीम की 4-5 सूखी डंडियाँ डालनी है और पोटली डालनी है नीम के पत्तों की, जो हमने तैयार की थी, 2 अदद। ठीक है, नहीं तो फिर आपने अगर नमक की पोटली तैयार की है तो फिर 2 अदद आप नमक की पोटली डालें। दोनों में से जो भी आपके पास मौजूद हो उसकी पोटलियां हमने 2 अदद इसमें डाली हैं। और इसके बाद हमने डालना है आटा। अगर 3 किलो का कंटेनर है तो आपने पहले 1.5 किलो जितना आटा डालना है और इसके बाद हमने इसमें डालनी है, या तो फिर आप नीम के सूखे पत्तों की पोटली डालें 2, या तो फिर आप नमक की 2 पोटलियाँ डालें, जो भी आपके पास मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जितना भी आपके पास बचा हुआ आटा है, 1 से 1.5 किलो जितना आटा वो डाल देना है। और आखिर में फिर से आपने सूखी हुई नीम की डंडियाँ और जो नीम के पत्तों की हमने पोटली बनाई थी वो डालनी है, या फिर नमक की जो पोटली तैयार की है वो 2 अदद डाल देनी है। और फिर इसके ऊपर हमने अखबार ज़रूर डालना है ताकि इसमें नमी पैदा ना हो, और जो भी नमी पैदा होगी वो अखबार जज़्ब कर लेगी और ऊपर से आपने इसको अच्छा सा कवर कर देना है। ठीक है, बहुत अच्छा पैक करना है ताकि इसमें किसी किस्म का पानी या फिर कोई मॉइस्चर ना जाए। अब इस आटे को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा आती हो, रोशनी आती हो, पंखा चलता हो। आपने किचन कैबिनेट्स में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि उनमें हवा बिल्कुल भी नहीं है और नमी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा नमी पैदा होती है। तो आपने हवादार जगह पे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले। जितनी हवा मिलेगी उतना
आटा जो है हमारा ख़राब होने से बचेगा, सुंडियाँ पैदा होने से बचेंगी और इसमें कीड़े बिल्कुल भी पैदा नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं चावलों में। चावलों में भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद इसमें सुंडियाँ आ जाती हैं। तो चावलों को हम किस तरह से महफूज रखें, ये देख रहे हैं कितने साफ़ सुथरे चावल हैं। इस तरह से आप सालों तक चावलों को महफूज रख सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन टिप है बोरिक एसिड या फिर बोरिक पाउडर भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आराम से मिल जाता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बड़े बड़े गोदामों में जो अनाज और चावल जो गंदम को स्टोर किया जाता है उसमें बोरिक पाउडर का ही यूज़ किया जाता है। तो इसको आप बग़ैर किसी परेशानी के यूज़ कर सकते हैं। ये कॉकरोचेस मारने के लिए भी बेहतरीन रहता है। हमने क्या करना है, सिंपल इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास 2 किलो चावल हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून बोरिक पाउडर का डालना है। अगर 4 किलो है या 6 किलो है तो 2 टेबल स्पून, अगर 6 किलो से ज़्यादा है तो 3 टेबल स्पून जितना बोरिक पाउडर डालें। और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। गंदम कितनी ढेर सारी होती है, उस गंदम को स्टोर करने के लिए ताकि उसमें कीड़े ना बने और उसमें सुंडियाँ ना आए, तो उसमें बोरिक पाउडर का ही यूज़ किया जाता है। चावलों में कीड़े ना पड़े, जो गोदामों में चावल रखे जाते हैं तो उसके लिए भी बोरिक पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। इसमें किसी किस्म के कीड़े नहीं पैदा होंगे। अगर कीड़े चावलों में हैं तो वो सारे के सारे कीड़े मर जाएंगे। ठीक है, अगर बोरिक पाउडर यूज़ करने का दिल आपका नहीं चाहता, ताज़े नीम के पत्ते जो हर जगह आपको मिल जाएंगे, कंटेनर लेना है जिसमें आपने चावल डालने हैं, अखबार डालनी है और ताज़े नीम के पत्ते डालने हैं। और फिर आपने चावल डालने हैं 2 से 2.5 किलो जितने, और फिर आखिर में आपने नीम के पत्ते डालने हैं। अगर कंटेनर बड़ा है, चावल ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसके ऊपर फिर से आप चावल डाल दें और आखिर में फिर से आपने नीम के पत्ते रखने हैं। तकरीबन 3 लेयर आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आखिर में इसके ऊपर जाएगा अखबार नीम के पत्ते डालने के बाद, और इसको आपने कवर कर देना है। और इसको भी आपने हवादार जगह पे रखना है जहाँ हवा आती हो, रोशनी आती हो। किचन कैबिनेट्स में आपने इसको बिल्कुल नहीं रखना। अब देखें, अगर आपने चावलों में बोरिक पाउडर वाला मेथड किया है तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है। चावल लिए हैं जिसमें बोरिक पाउडर लगा हुआ है, अब आपने इसको धोना है। ठीक है, जब हम इसको धोएंगे तो इस तरह का पानी होगा। आपने 6 से 7 दफ़ा या 8 दफ़ा इतना धोना है कि पानी इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा इस तरह का पानी आपके पास आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसको यूज़ करें आराम से। तो बस ये है कि आपने धोना आराम से, बाकी बोरिक पाउडर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उम्मीद है आपको टिप्स पसंद आई होंगी। ज़रूर बताइएगा कैसी